आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह के। मैं ब्रदर शुभजीत आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम बाइबल के गहन अध्ययन को सीखते हैं। मेरे प्रियो, आज का जो विषय है वो ये है कि क्या एक मसीह शराब पी सकता है। देखिए, बाइबल को लेकर कई गैर मसीहों और इवन मसीहों में भी एक कन्फ्यूजन है, और वो कन्फ्यूजन ये है कि बाइबल में एक विवाह भोज का आयोजन किया गया था। वो गलील के काना नगर में था, जहाँ पर यीशु मसीह ने जल को दाखरस में बदल दिया था, क्योंकि वहाँ पर दाखरस की घटी हो गई थी। तो यीशु ने जल को दाखरस में बदल दिया था, और बाइबल में उस दाखरस को वाइन करके कहा गया है। तो कुछ लोगों को ये लगता है कि जब यीशु मसीह ये काम कर सकते, यीशु मसीह शराब को, वाइन को पी सकते हैं या ये वाइन को दे सकते हैं, तो क्यों क्रिश्चियंस लोग ये कहते हैं कि बाइबल में शराब पीना मना है या समथिंग ऐसा है। और कुछ क्रिश्चियन तो शराब पीते भी हैं, और उनको ऐसा लगता है कि बाइबल में भी शराब पीने के विषय में लिखा है। आज का जो वचन है वो बहुत खास होने वाला है, और आज का शीर्षक मैंने ये चुना है कि क्या एक मसीह शराब पी सकता है। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये विषय को क्लियर कर दूं कि हमारी पवित्र बाइबल किसी भी तरीके से किसी भी नशे का प्रमोट नहीं करती। मेरे प्रिय, कभी भी पवित्र बाइबल नशे को प्रमोट नहीं करती। प्रभु ने कहा है, मैं पवित्र हूँ तो तुम पवित्र बनो। तो फिर वहां पर वाइन के विषय में क्यों लिखा है? इसके विषय में कई लोगों को कंफ्यूजन है, जो मैं अभी आपको दूर कर देता हूँ। देखिए, बाइबल में 3 प्रकार के शराबों के विषय में लिखा है मेरे प्रिय। सबसे पहली शराब दाखमधु, दूसरा जिसको हम शराब कहते हैं वो है मदिरा, और तीसरा है दाखरस, जिसको लोग शराब समझते हैं पर ये शराब है नहीं। ये क्या है, मैं इसमें बाद में आता हूँ, पहले इन सबको पहले डील करता हूँ। सबसे पहले दाखमधु। देखिए, दाखमधु एक शराब थी। उस समय के लोग इसे पिया करते थे। जो गरीब से लेकर अमीर तक इसे पीते थे, और ये एक तरह की शराब थी। और ये जो है ये भी अंगूर के रस इसमें भी यूज़ होते थे, लेकिन इसमें ये क्या थी, ये बहुत नशीली थी। इसलिए जब इसे लोग पीते थे तो वो मतवाले बन जाते थे। और नीति वचन अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि कई सारे लोग को ये चेतावनी दी गई कि दाखमधु के पीने वालों में ना होना। दूसरी जो शराब है वो उसके विषय में बाइबल में लिखा है मदिरा कहकर। देखिए, मदिरा उससे भी नशीली थी, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक थी, और ये सबसे नशीली शराबों में से एक है जो इसके विषय में बाइबल बताती है मेरे प्रियो। और इसे भी लोग पीते थे, और बाइबल इसको भी पीने के लिए मना करती है। लेकिन जो यीशु ने, अब बात करते हैं दाखरस के बारे में, लेकिन जो यीशु ने काना के विवाह में जो जल को दाखरस में बदला, जिसको वाइन कहा गया है इंग्लिश में, तो मैं आपको बता दूं दाखरस बनाने की प्रोसेस क्या थी। वो लोग क्या करते थे, एक बहुत बड़े गमले में अंगूरों को रख देते थे, और बहुत सारे लोग उस पर चढ़कर उस पर जंप करते थे, उसके ऊपर में जंप करते थे। और उसी गमले के नीचे से एक पाइप जुड़ी होती थी मेरे प्रियो, जिसमें से जंप करने के बाद प्रेशर से अंगूर चिपक जाते थे, और उससे जो रस निकलता था वो रस किसी एक गमले पर इकट्ठा कर लिया जाता था। और उसी को छाक कर, यानी कि उसी को जैसे हम लोग दूध छाकते हैं ना, उसी तरह उसको छाक कर, ताकि उससे गंदगी निकल जाए, क्योंकि पैरों से बनाया जाता था, तो उसी को छाक कर उसको सर्व किया जाता था, और इसे लोग कहते थे दाखरस। मेरे प्रियो, आप दाखरस की तुलना आज के रुआवजा से कर सकते हैं। रुआवजा एक बच्चा पी सकता है, अंगूर के जूस एक बच्चा पी सकता है, लेकिन एक शराब एक बच्चा नहीं पी सकता। और बाइबल कभी भी किसी बच्चे को, किसी बूढ़े को या किसी को भी शराब पीने की आज्ञा कभी नहीं देता। उल्टा बाइबल ये कहता है कि हमारा जो शरीर है परमेश्वर का मंदिर है, जो इसे नष्ट करेगा परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। तो जो यीशु ने बदला था वो वास्तव में दाखरस था, वो शराब नहीं था मेरे प्रिय। तो कंफ्यूज ना हो जाएं, क्योंकि अभी देखिए कई सारे वचन के ट्विस्ट करने वाले जो शैतान के दूत है वो आ चुके हैं, और वो लोग वचन को ट्विस्ट करते हैं, और वो ऐसा दिखाते हैं, ऐसा 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 प्रिटेंड करते हैं। मैं लोगों की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं उन दुष्ट आत्माओं की बात कह रहा हूँ। वो क्या करते हैं, ऐसे वचन को दिखाते हैं कि आपको ऐसा लगे कि यीशु मसीह भी वहाँ पर शराब पी रहे थे, या उन्होंने शराब को, दाखरस जल को शराब में बदल दिया। ऐसा कुछ भी नहीं था। प्रभु कभी गलत नहीं थे, हमारे प्रभु कभी गलत नहीं थे। हालेलुया। उन्होंने आपके लिए और मेरे लिए अपनी जान को दे दिया मेरे प्रिय।
वो कैसे अपने पुत्रों को किसी नशीली वस्तुओं को पीने के लिए कह सकता है? वो कैसे कुछ ऐसा काम कर सकता है जिससे उसके पुत्रों के शरीर की हानि हो? वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। उसने हमारे लिए अपने शरीर का हानि उठाया, उसने हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया और तीसरे दिन जी भी उठा। उसने मृत्यु को भी हरा दिया सिर्फ हमारे लिए, और हमारे ही पापों के कारण उस पर ताड़ना पड़ी और हमारे ही पापों के कारण वो मरा और फिर वो तीसरे दिन जी भी उठा। मेरे प्रियो, ये प्रेम को दर्शाता है। एक पिता कभी भी अपने बच्चे को बिच्छू नहीं दे सकता मेरे प्रियो। अगर वो रोटी मांगता है तो अपने बच्चे को बिच्छू नहीं दे सकता। एक पिता कभी भी ऐसे चीज के सेवन करने अपने बच्चों को नहीं देगा जिससे उसके शरीर का नुकसान हो मेरे प्रियो। हमारा प्रभु कभी ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए अपने मन से इस भ्रम को निकाल दे कि प्रभु ने वहां पर शराब में बदला था। वो दाखरस था, वो शराब नहीं था। पहली बात, बाइबल किसी भी तरीके से किसी को शराब पीने के लिए नहीं कहती और हमें ये सेवन भी नहीं करना चाहिए। और जो लोग शराब पीते हैं हमें उन्हें समझाना चाहिए, बल्कि उनके लिए प्रार्थना भी करना चाहिए कि प्रभु उनके आंखों को खोले ताकि वो शैतान के बंधनों से छूटकर प्रभु के राज्य में आ सके। हालेलुया। प्रभु के वचन पढ़े जाने पर प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करें। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।